किसी भी विवाहिता के लिए सबसे उत्तम धर्म पतिव्रत धर्म होता है। पतिव्रत धर्म अर्थात पति की अनुकूलता, चाहे जैसे भी बन पड़े पति अनुकूल हो। इस पतिव्रत धर्म को निभाने वाली सभी स्त्रियों में अग्रगण्य जो हैं वो मैया सती हैं। लेकिन आज का व्यवहार उनका थोड़ा अलग है। आज मैया सती का व्यवहार इसलिए अलग है कि पतिव्रत धर्म के अनुसार उन्हें पति के अनुकूल होना था, लेकिन आज बाबा भोलेनाथ उनके तर्कों का समाधान प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर मैया इन तर्कों को समझ नहीं पा रही हैं, सुन नहीं पा रही हैं, अंगीकार नहीं कर पा रही हैं। एक और मैया अपना पतिव्रत धर्म भी बचा रही हैं कि बाबा भोलेनाथ से कुछ कह नहीं रही हैं, और दूसरी ओर मैया बाबा की बातों को समझ न पाने के कारण मान भी नहीं रही है। आगे आप और भी आगे जब हम चलेंगे तो बाबा भोलेनाथ की इच्छा के विरुद्ध बहुत सारे काम करती हैं जो कि पतिव्रत धर्म के विपरीत है। तो ऐसे में मैया सती ने अपना पतिव्रत धर्म बचा पाया या नहीं बचा पाया? यदि बचाया तो कहाँ कहाँ बचाया, और अगर नहीं बचा तो क्यों नहीं बचा, कैसे नहीं बचा? इन्हीं विषयों पर इस श्रृंखला के अंतर्गत जो कथा चल रही है उसी का ये सोपान है। एक श्री रामचरितमानस के इस विस्तृत श्रृंखला के 17वें सोपान के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे इन विषयों पर। नमस्कार, मैं आदित्यनाथ तिवारी। आइए शुरू करते हैं। पिछले सोपान में हमने जो चर्चा की कि मैया सती के मन में संशय आया, प्रश्न उठे, और इन प्रश्नों का समाधान बाबा ने प्रस्तुत किया। मैया के जैसे जैसे प्रश्न थे बाबा भोलेनाथ ठीक उसी प्रकार उनके समाधान प्रस्तुत करते हैं, और एक बार नहीं, बार बार उपदेश करते हैं कि देवी मन में संशय न रखिए। आपने जिनको देखा, अच्छा संशय क्या था इस पर थोड़ा सा 2 मिनट एक बार फिर से विचार कर लें कि मैया सती का पहला प्रश्न था, और ये प्रश्न, ये संशय आया क्यों? क्योंकि वो देख रही हैं कि लीला चल रही है, और जो व्यक्ति अपनी स्त्री के हरण पर इतना दुखी है, दुखी होना सहज बात है, किंतु स्त्री का हरण हो गया है और दुख और पीड़ा इस स्तर की है कि वो पक्षियों से पूछ रहा है, भंवरों से पूछ रहा है, लताओं से पूछ रहा है, हिरण से पूछ रहा है, हाथियों से पूछ रहा है कि तुमने मेरी स्त्री को देखा, तुमने मेरी सीता को देखा। उस व्यक्ति को देख के बाबा भोलेनाथ जय सच्चिदानंद जग पावन, आस कही चले मनोजन सावन। उस व्यक्ति को देख के बाबा भोलेनाथ कहते हैं जय सच्चिदानंद घन, हे परब्रह्म परमात्मा आपकी जय हो। अब माता जी के मन में यही प्रश्न उठता है, यहीं से समस्या, यहीं से सारा भ्रम उत्पन्न होता है कि जो व्यक्ति यह तक नहीं जानता है कि उसकी स्त्री का हरण कैसे हो गया, उसको बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जय सच्चिदानंद जग पावन, वो परब्रह्म परमात्मा, ऐसा कैसे हो सकता है? पुनः मैया ये भी कहती हैं कि संभो गिरा पुण्य मृषा न हुई, यानी बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं तो गलत नहीं बोल रहे हैं, ये उनके पतिव्रत धर्म का की कसौटी है कि
पति ने कहा है तो सही कहा है। लेकिन फिर उनका मन तर्क करता है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाहि न जानत वेद। जिसको वेद नहीं जानता है, जिसके गुणों का गायन वेद नहीं कर सकता, जो अकल अनीह अभेद अनिच्छ, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो निर्गुण है, निराकार है, ऐसा व्यापक ब्रह्म क्या नर का स्वरूप धारण करेगा? और यदि करता भी है तो क्या जो कण कण में, जो रज रज में व्याप्त है, क्या उसको ये नहीं पता होगा कि उसकी स्त्री इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर कौन उठा के ले गया? प्रश्न तो बड़ा सही था, बड़े तर्क के साथ था। पुनः मैया दूसरा तर्क करती हैं कि विष्णु जो सुरहित नर तनुधारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। यदि भगवान विष्णु ने देवताओं के हित के लिए शरीर धारण किया होता तो वो भी जैसे बाबा भोलेनाथ सर्वज्ञ हैं, वैसे ही वो भी सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते होते। अब मैया के इन प्रश्न, मैया इन्हीं प्रश्नों में उलझी हैं, बाबा से कुछ कहते नहीं है, लेकिन बाबा उन प्रश्नों का समाधान प्रस्तुत करते हैं कि देवी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचिए। हम कुंभज ऋषि ने यानी अगस्त्य जी ने जिनकी कथा सुनाई और जिनकी भक्ति का उपदेश हमने कुंभज ऋषि को किया, वही मेरे इष्ट देव रघुवीर हैं। ये जिनको मुनि जिनका मनन करते हैं, धैर्यवान योगी जिनके लिए योग साधना करते हैं, सिद्ध जिनके लिए तपस्याओं का संचयन किए हैं, वेद पुराण और शास्त्र आदि ग्रंथ जिनके गुणों का गायन करते करते स्वयं को असमर्थ पाते हैं, वही व्यापक ब्रह्म है ये हमारे राम जी। और ये देवताओं के हित के लिए नहीं अवतरे, अपने भगत हित या अपने भक्तों के हित के लिए अवतार लिए। टू द पॉइंट जिसको कहेंगे। मैया के मन का प्रश्न और बाबा का उत्तर एकदम सटीक। और ये बाबा भोलेनाथ ने एक बार नहीं कहा, बार बार कह रहे हैं। लेकिन इतनी बार उपदेश मिलने के बाद भी स्थिति क्या हुई कि लागन और उपदेश जदपि कहेउ शिव बार बहु बार कहने के बाद भी लागन और उपदेश। मैया के मन में उपदेश नहीं लगा। पुनः अब जो हम आज की चर्चा यहां से आरंभ करते हैं कि मैया पतिव्रता है, तो पातिव्रत धर्म यह कहता है कि यदि मन में संशय है और फिर भी पति ने उनको परब्रह्म परमात्मा स्वीकार कर लिया है, तो अब सती जी के लिए यह कहीं से भी उचित नहीं था कि यहां अब तर्क अपने मन में भी लाती है, क्योंकि पातिव्रत धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है। पति की इतनी अनुकूलता, पति के इतने अनुकूल होना चाहिए, किंतु मैया फिर भी तर्क करती हैं। और इस तर्क पर बाबा भोलेनाथ बार बार समझाते भी हैं। इस समझाने के बाद पुनः मैया को समझ जाना चाहिए, मान जाना चाहिए, क्योंकि पातिव्रत धर्म है। पति कह रहे हैं, समझा रहे हैं तो समझना चाहिए। मैया फिर नहीं समझ रही है, तो प्रश्न सहज उठाया जा सकता है, क्या मैया पतिव्रता या मैया का पातिव्रत धर्म यहां खंडित हुआ? बड़ा चुभने वाला प्रश्न है। और सामान्यतः कई वक्ता तो यहाँ पे हंसी मजाक के क्रम में कह देते हैं कि आखिर स्त्री हैं या आदि आदि बातें। मैं उधर नहीं जाऊँगा, वो बहुत उचित नहीं है, न उसको कहना उचित है न उसको सुनना उचित है। किंतु मैया केवल स्त्री हैं इसलिए जिद्दी स्वभाव का होना या मैया का पातिव्रत खंडित, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा भोलेनाथ भी इस बात को स्वीकार करते हैं, आगे हम चर्चा करेंगे, कि इसमें मैया का कोई दोष नहीं है। कारण क्या है? तो हर इच्छा, उनकी माया, उसका प्रचंड प्रभाव मैया के मन पर आवरण की तरह ढक लिया है। मैया न कुछ समझ में उतर रहा है न कुछ समझ पा रही है।
क्यों? क्योंकि भगवान श्री राम जो लीला कर रहे हैं वो इस लीला के माध्यम से मैया सती के माध्यम से इस लीला में कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। इसलिए उन्होंने अपनी माया का प्रचंड प्रभाव मैया के आसपास लगा दिया और वह प्रभाव मैया के मन पर भी पड़ा, जिसके कारण लागन और उपदेश जदपि कहे शिव बार बहु, तब बोले बिहसी महेश हरि माया बल जानी जिया। कहा ना, स्वीकार किया ना कि यह क्यों है, तो कहा हरि माया बल जानी जिया। भगवान की माया का ये बल है, ये प्रबल प्रभाव है जो मैया को यह समझने नहीं दे रहा। अच्छा, एक और बात देखिए कि माता सती के मन में अभी जो प्रश्न उठ रहे थे कि व्यापक ब्रह्म है तो नर रूप क्यों धारण कर रहे हैं, अगर ये विष्णु जी हैं तो वो भी ज्ञानी है, ये सारे प्रश्न, इसके समाधान के लिए आप लोग कहानी तो जानते ही, हम तो विश्लेषण कर रहे हैं। तो मैया सती जाती हैं परीक्षण करने, बाबा भोलेनाथ की अनुमति पे परीक्षण करती हैं। परीक्षण करने के बाद वो बृहद स्वरूप भगवान का दर्शन भी करती हैं। पुनः बाबा भोलेनाथ के पास आती हैं और इतनी सारी घटनाएं घटित होती हैं, जिसके बाद मैया को अपना शरीर त्यागना पड़ता है, पुनः नया जन्म पार्वती मैया के रूप में, और उसके बाद इतनी लंबी तपस्या करके जब बाबा भोलेनाथ को वरण कर लेती हैं, तब एक बार बाबा भोलेनाथ बैठे थे, मैया का प्रश्न आता है, बाबा सहज बैठे थे तो मैया का प्रश्न आता है कि बाबा राम जी कौन है। अब माता पार्वती जी के प्रश्न और पिछले जन्म में जब मैया सती जी थी उस समय उनके मन में जो चल रहे थे प्रश्न, दोनों को जरा एक बार देखते हैं। मैया पार्वती कहती हैं, प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्मनादि, शेष शारदा वेद पुराना, सकल करहीं रघुपति गुण गाना। यानी हे देवता, हे महादेव प्रभु, ये मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं और अनादि ब्रह्म जिनको कहते हैं, शेष जी, मैया सरस्वती आदि तथा वेद भगवान जिनके गुणों का गायन करते हैं, और तुम पुनि राम राम दिन राती, आप भी दिन रात राम राम जपते हैं, सादर जपहूँ अनंग राती, राम सो अवध नृपति सुत सोई। राम जी क्या ये वही राम जी हैं या कोई और है? प्रश्न क्या है कि मुनि जो परमार्थवादी हैं, वो जिसको अनादि ब्रह्म कहते हैं, शेषनाग जी अपने 1000 मुख से मैया सरस्वती और वेद भगवान जिनके गुणों का गायन करते हैं, और आप भी जिनको दिन रात राम राम जिनके नाम का जप करते हैं, क्या ये वही राम जी हैं जो दशरथ जी के यहाँ नर रूप में अवतार लेके शरीर धारण करके आए थे, या ये कोई और है? अब पिछले जन्म में का प्रश्न देखिए कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनीह अभेद, सो की देह धरि होई नर जाई न जानत वेद। जिसको वेद नहीं जान रहे हैं, ऐसे ब्रह्म क्या मानव रूप में अवतार लेंगे? अब उस प्रश्न और इस प्रश्न की समानता देखिए। पुनः मैया पार्वती के द्वारा किए गए प्रश्न और पिछले जन्म में मैया सती के मन में उठे प्रश्नों के प्रति भगवान भोलेनाथ का समाधान जो था, उत्तर जो था, अब उनका मिलान करिए।
सारे उत्तर बाबा भोलेनाथ ने पहले ही बता दिए थे मैया को, उनके मन में उठे हुए प्रश्नों के अनुरूप। किंतु जदपि कहेउ शिव बार बहु, तो फिर लागन और उपदेश, वह उपदेश मन को लगा नहीं। बार बार बाबा भोलेनाथ समझाए, वो सारे उत्तर समझा चुके हैं, लेकिन फिर भी इतने लंबे समय तक मैया पार्वती का जन्म लेने के पश्चात भी वो समान प्रश्न ही मैया के मन में अभी तक है। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं मैया पार्वती के वर्तमान प्रश्न और बाबा भोलेनाथ के द्वारा दिए गए उत्तर मैया सती के प्रश्न के संदर्भ में। बाबा आरंभ करते हैं कि जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवहि जाहि सदा मुनि धीरा। और यहाँ मैया का प्रश्न है कि प्रभु जे मुनि परमारथवादी, कहीं राम कहूँ ब्रह्म अनादि। वहाँ बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि मुनि जी ने जिनके गुणों का गायन किया, जिनकी भक्ति का उपदेश हमने मुनि जी को किया, और जो हमारे इष्ट देव हैं उन्हीं के लिए जो मुनि लोग हैं जिनकी सेवा करते हैं, वही हमारे इष्ट देव राम जी हैं। और यहाँ देखिए मैया कह रही हैं कि तुम अपुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग राती। राम सो अवध नृपति सुत सोई। मैया यहाँ पूछती हैं कि आप जिनके नाम का जप कर रहे हैं, क्या ये वही राम जी हैं जो अयोध्या के महाराज के यहाँ जन्म लेके आए? और वहाँ बाबा भोलेनाथ पहले ही बता रहे हैं कि सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, वही हमारे इष्ट देव हैं। जब तो इष्ट देव के नाम का ही करेंगे ना। पुनः बाबा भोलेनाथ वहाँ उत्तर देते हुए यह भी बताते हैं कि देखिए, भगवान को पाने के लिए जो साधन किया जाता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। होते तो कई प्रकार है, लेकिन मुख्यतः मोटा मोटा हम 3 प्रकार कर सकते हैं: मन से, वचन से और कर्म से। बाबा भोलेनाथ मैया सती को जो उत्तर दे रहे थे वहाँ पे मन से, तो मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जेहि ध्यावहि। मुनि धैर्यवान योगी और सिद्ध संत विमल मन से, शुद्ध विशुद्ध मन से, विमल मन से जिनका ध्यान करते हैं, मनसा। वचन कहिनेति निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। वचन हो गया, यानी निगम पुराण और आगम जिनके गुण का गान करते हुए स्वयं को असमर्थ का पाते हैं। मन, वचन और कर्म। पुनः एक प्रश्न मैया का जो था कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, अकल अनीह अभेद, ये मैया सती का प्रश्न था। बाबा भोलेनाथ का वही उत्तर है कि सोई राम व्यापक ब्रह्म, राम जी वही व्यापक ब्रह्म है। लेकिन पुनः मैया पार्वती के रूप में जब आती हैं तो उनका प्रश्न होता है कि अज अगुण अलख गति कोई। क्या वो वही व्यापक ब्रह्म है या कोई और है जो महाराज दशरथ के यहाँ नर रूप में अवतार लिए? क्या ये वही व्यापक ब्रह्म है या कोई और है? तो जो वहाँ तुलसीदास जी ने लिखा कि लागन उर उपदेश, तो आप समझिए यहाँ एक बात रेखांकित करने की है कि जब मैया सती जैसा तपसील, मैया सती जैसी पतिव्रता, मैया सती जैसा सत्संग करने वाला, जो कि बाबा भोलेनाथ जैसे विद्वान और संत का संग नित्य प्रति करती हैं, प्रतिक्षण प्रतिपल जिनका संग प्राप्त है मैया को, और
बाबा भोलेनाथ भी इस संशय में बार 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 उनको समाधान और उपदेश देते हैं, फिर भी मैया का मन उस उपदेश को मैया सुन तो रही है लेकिन मन नहीं ग्रहण कर पा रहा है, उर में वो उपदेश लग नहीं रहा है। और मैया की ये इतनी दुर्दशा हुई। बाबा भोलेनाथ ने परित्याग किया, फिर दक्ष प्रजापति के यहाँ इतना अपमान होने के बाद मैया ने शरीर त्याग किया, पुनः नया जन्म, और इस नए जन्म में मैया ने कितना तप किया, आगे हम चलेंगे तो उसका विस्तृत वर्णन करेंगे। यहाँ तक वर्णन है कि उनके तपस्या का जो अंतिम चरण आया तो उस समय मैया ने 3000 वर्ष तक वायु लेना भी बंद कर दिया। कितनी कठिन तपस्या करके फिर बाबा भोलेनाथ को पा रही हैं। और बाबा भोलेनाथ को पाने के बाद भी उनके जो प्रश्न हैं वो वही प्रश्न हैं जो मैया सती के मन में थे, जहाँ से ये सारी घटनाएं, बुरी घटनाएं जहाँ से आरंभ होती हैं, प्रश्न अभी भी वही बना हुआ। तो यहाँ सोचने की जो बात है कि मैया सती इतनी सामर्थ्यवान, इतना सब कुछ उनके पास है, फिर भी उनकी ये दशा हो सकती है। तो हम और आप तो बड़े बड़े साधारण लोग हैं, बड़े छोटे लोग हैं, हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं है, हमको उतना सत्संग नहीं प्राप्त है, हम उतने तपशील नहीं हैं। जो कुछ मैया सती के पास है उतना कुछ हमारे पास नहीं है। सोचिए, हमारा मन यदि भटक गया, हमारा मन यदि हमारे मन पर उस प्रचंड माया का थोड़ा भी प्रभाव जितना मैया के मन पर पड़ा था, उसका एक कण मात्र भी हमारे और आपके मन पे पड़ जाए तो हमारी और आपकी क्या स्थिति है। मदारी के बंदर जैसे कूदना पड़ जाएगा, और कूदता ही है, जीव कूदता ही है। तो आप सोचिए अब इसका समाधान क्या है। और हमको जैसे फीडबैक मिल रहे हैं कि ये मानस की मोती श्रृंखला को श्रवण करने वाले बड़े बुद्धिजीवी जन हैं। आप सब अधिकतम लोग हमारे पास किसी न किसी माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं, तो जान के बड़ा हर्ष होता है कि आप लोगों तक इस तरह से हमारी बात पहुंच रही है। तो हमारे कमेंट बॉक्स में इस बात को आप अवश्य लिखिए कि इसका समाधान क्या है। मैया सती के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ने से उनकी ये स्थिति हो सकती है, तो हम मानवों की क्या स्थिति होगी, हम इससे बचेंगे कैसे। हमारा जो मत है हम आप तक रखते हैं, आपका जो मत होगा आप हमसे साझा करिएगा कि इस माया के प्रभाव से अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल और केवल भगवान बचा सकते हैं, क्योंकि माया उनकी दासी है। और जहां स्वामी का प्रभाव है वहां दास दासियों का प्रभाव शून्य हो जाता है। तो हमारा तो ये मानना है कि मस्त होके भगवान के नाम का जप करिए और मन में यह विश्वास रखिए कि प्रभु हम आपके हैं, कि हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। चाहे लौकिक हो या पारलौकिक हो, किसी भी प्रकार की चिंता छोड़िए और केवल नाम को पकड़िए। नाम पकड़िए, चिंता छोड़िए। जब इस जीवन का सब भार हमने सौंप दिया तुम्हारे हाथों में, तो फिर चाहे मझधार हो या किनारा हो, वो तो आप जानो साहब। मझधार भी आपके हाथ में है, किनारा भी आपके हाथ में है, यह भव सागर भी आपका है, ये नाव भी आपकी है, ये जीव भी आपका है। आपको मन करे डुबा दो, मन करे निकाल लो। समर्पण।
अपने इष्ट के प्रति समर्पण, गुरु के प्रति समर्पण, इष्ट के प्रति समर्पण के साथ अखंड अटूट विश्वास, विश्वास के साथ श्रद्धा। विश्वास और श्रद्धा दोनों का होना अति आवश्यक है। दोनों में से कोई एक कमजोर पड़ा तो फिर वही स्थिति होगी, फिर साधक गिरेगा। तो इसलिए विश्वास और श्रद्धा दोनों साथ में हो और समर्पण हो अपने गुरु और अपने इष्ट के प्रति। उनके नाम का जप करिए, मस्त रहिए, विश्वास रखिए कि जब तक भगवान हैं तब तक आपका अहित हो ही नहीं सकता, और ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी जहां भगवान न हो, क्योंकि ब्रह्म जो व्यापक वो तो सर्वव्याप्त है, कण कण में है, क्षण क्षण में है, दृश्य रूप में है, अदृश्य रूप में है, हर जगह है भगवान। तो आज के इस सोपान को हम विश्राम देते हैं इसी संदेश के साथ कि समर्पण, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने इष्ट के नाम का स्मरण कीजिए। उनके साथ जो भी आपका व्यवहार है, जो भी व्यवहार मानते हैं, पिता पुत्र का, माता पुत्र का, या आप उन्हें अपना भाई मानते हैं, बेटा मानते हैं, जो भी मानते हैं, जो भी व्यवहार है आपका, जो भी रिश्ते हैं, उस रिश्ते के साथ भगवान का के साथ लाड लड़ाइए, प्रेम करिए, उनसे बातें करिए भाव रूप में, और उनके नाम का जप करिए, उन पर विश्वास करिए। निश्चित ही आपका कल्याण होगा, सब कुछ बहुत शुभ होगा, बहुत शुभ होगा। ये बात मैं बस ऐसे ही कहने सुनने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये हमारे अपने अनुभव की बात है। तो मिलेंगे फिर अगले सोपान में, तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए। सादर जय सिया राम, प्रणाम।